को सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज थोड़ी सी हम बात आप लोगों से करना चाहते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 41 हिंदी का शुरू हो गया। अब इसमें टोटल 10 सेट 41 कर लेंगे तो 10 सेट और बचेगा, क्योंकि 51 सेट था। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग शुरू से करते आए होंगे तो इधर आप लोग का खूब क्वेश्चन सही हो रहा होगा। और काफ़ी जब मैं कर रहा हूँ एक ही बार मैं पढ़ा हूँ, मेरा सही हो रहा है, तो आप लोग का कितना सही हो रहा होगा। बहुत सही हो रहा है, क्योंकि समय भी मुझे कम मिलता है और मैं आप लोग के लिए मैं कुछ अच्छा सोचा हूँ। ये मेरा एसेट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जितने विराम चिन्ह हैं, विराम चिन्ह वो आप लोग की अंगुलियों पर रहेंगे, मैं याद करवा दूंगा। और जितने मतलब साहित्य हो गए, ठीक है, साहित्य जितने भी लेखक हैं, प्रतिदिन 2 मिनट भले मैं लेखकों को दूंगा, विराम चिन्ह को दूंगा। और जैसे छोटे छोटे हो गए, कुछ चीज़ें हो गई जो इम्पोर्टेंट जो है कि जैसे पर्यायवाची हो गई, विलोम हो गया, इनके जो बार बार क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसको छाटूंगा और उसको मैं कराऊंगा। भाई बस इतना कहेंगे, आप मेरे भरोसा रखिए और जुड़े रहिए। मुझे ज़्यादा मैथ समझ दीजिए, जीएस हिंदी मिला के प्रतिदिन मुझे आप सिर्फ आधी घंटा दीजिए, 15 मिनट इसमें 15 मिनट उसमें, बस इससे अधिक समय नहीं मुझे देना। और अपना सब पढ़िए, 15 से 20 मिनट आप मुझे समय दीजिए। चलिए 15-20 मिनट, हाँ 40 मिनट, 15 मिनट इसमें 15 मिनट उसमें, ठीक है। 40 मिनट आप मुझे समय दीजिए, बाकी अपना जो पढ़ाई करना करिए अपने जीवन के, जब तक पेपर नहीं होता आज तक मुझे दीजिए। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग को 100% क्वेश्चन सही होकर आएगा, आप निराश नहीं होंगे। अभी जो मैं जब मैं दूसरा कराने जाऊँगा ना भाई, रामबाण है, 58 सेट बहुत होता है। 58 सेट प्लस 51 सेट, पता है कितने जाएंगे क्वेश्चन? 4000 प्लस 4100, 41,000, 4000 प्लस क्वेश्चन जाएंगे भाई। हिंदी की 4000 प्लस क्वेश्चन आप लोग उसको हल्के में मत लीजिए, शायद न कर पाए 4000 क्वेश्चन अकेले बैठ करके। मेरे ऊपर विश्वास रखिए और ज़रूर आप लोग आज, मैं ज़्यादा नहीं मांगता आपसे, 40 मिनट मांग रहा हूँ। 4000 इसके क्वेश्चन, 4000 जीएस के क्वेश्चन, यानी 8000 क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? त्रिलोचन है, गोस्वामी है, त्रिस्वामी है, त्रिलोक है। तो विकल्प डी से हो जाएगा इसका, त्रिलोकी, ठीक है, तीन लोक का स्वामी। भी देखते हैं, प्रेमचंद का साहित्यिक राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधार करें। इसमें गलत क्या है? ऑप्शन में पूंजीभूत गलत है, पूंजीभूत गलत है, पूंजीभूत गलत है, पूंजीभूत गलत है, ठीक। इसका इसमें गलत क्या है? इस पे जो आपका ये पूंजीभूत है ये गलत है, ठीक। ये इस पंक्ति में पूंजीभूत के स्थान पर पूंजीभूत हो गया, ठीक है। यहाँ जो पंक्ति आपकी है पूंजीभूत, इसके स्थान पर पूंजीभूत हो गया, ठीक है। ये आपका गलत है, ये जो है कि सही है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा चाहिए, जो है कि छोटी की हो गई, ठीक है। यही आपका विकल्प बी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? दीर्घायु है, दीर्घायु है, दीर्घायु है, दीर्घायु। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप है। हमको भी देखने में, आप लोग को भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला सामित है, सम्मिति है, सम्मिति है, समिति है। विकल्प सी सही हो जाएगा, सम्मिति, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार, डी देखते हैं, मैं रविवार के दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। बी देखते हैं। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर के कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते, ठीक। क्या है? शुद्ध, ठीक। सी देखिए, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, सच हमेशा दिल से निकलता है, ठीक। डी देखते हैं। स्वर्ग या नरक में स्वर्ग और नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। इसका विकल्प बी से हो जाएगा। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर के कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका विकल्प दृष्टि से ये जो है कि शुद्ध नहीं है, ठीक। इसका क्या होगा? शुद्ध देखते हैं। कई बार हम किसी से प्रेरित होकर के कोई ऐसा कार्य शुरू कर देते हैं, किंतु देखिए, प्रेरित होकर के कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना, पर उसे पूरा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर होगा किंतु उसे, पर की जगह होगा किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बी इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है,
ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। सी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तो इसका डी सही हो जाएगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। निरंतर क्या, अब प्रयास या अभ्यास होगा। ठीक, ऑप्शन ए हंगामा, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी चित्कार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रयास। ठीक है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल कौन सा रूप है? ऑप्शन ए पूर्व भूतकाल है, ऑप्शन बी अपूर्व भूतकाल है, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल है। इसका ए सही हो जाएगा, पूर्व भूतकाल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जिसे दिशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प हो। ठीक, राधा स्कूटी चला रही है, ये तो लग ही नहीं रहा है सही वाक्य है परिवर्तन। राधा, हाँ सही लग रहा है। राधा स्कूटी चला रही है यानी भाव, अच्छा ठीक ठीक सही। राधा स्कूटी चला रही है, ठीक, भाववाची दे रहा है। अब इसमें से हमको भाववाच्य खोजना, सही। राधा स्कूटी चला रही है, अब इसमें से भाववाच्य खोजना है। ठीक है, देखते हैं क्या है पहला ऑप्शन। राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक, राधा से स्कूटी चलती है, गलत है। राधा स्कूटी चलाई, ये भी गलत है। राधा स्कूटी चलाई, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। राधा से स्कूटी चलाई जाती है एक प्रकार का भाव है। ठीक है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिर आ गया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह अब इतनी बार पढ़ा चुके हैं कि हम इसमें कुछ कराना ही नहीं चाहते हैं। लीजिए, योजक चिन्ह आपका ये हो गया। ठीक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ये संबोधन हो गया। ठीक, और आपका विकल्प चिन्ह हो गया। ठीक, बस विकल्प चिन्ह हो गया आपका। इतना बार हो चुका, इतना बार आ चुका, क्या ही बताएं, मज़ा आ जाता भाई। मुझे पूरा याद कंठस्थ हो गया जितने हैं। छक्के छोड़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हारना, जीतना, हराना, जीतना। छक्के छुड़ाने का अर्थ हो जाएगा हराना। ठीक है, छक्के छुड़ाना, हराना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना मेहनत अधिक धन पाना। छक्के छूटना, बुरी तरह से पराजित होना। छाती पर मूंग दरना, ना लोग कहते नहीं गाँव में, तो हमारे छाती पर मूंग दर्द था, मतलब इसका मतलब पास रहकर कष्ट देना। ठीक, छाती फूलना मतलब गर्भ होना। ठीक, काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? अडीन, निर्जीव, अत्यधिक सरल, मूर्ख। तो 13 का आपका डी से हो जाएगा, मूर्ख, काठ का उल्लू। ठीक है, स्वान निद्रा मुहावरे क्या आता है? चतुर होना, धोखे शिकार करना। सजग निद्रा, दूसरे को धोखा देना, इसका सी से हो जाएगा, सजग निद्रा। ठीक है, 14 का सी, सजग निद्रा। ठीक है, स्वान निद्रा मतलब नहीं लोग कहते हैं कुत्ते की तरह सोना, कुत्ता मतलब कुत्ता होता है, स्वान मतलब, ठीक नहीं है कि मतलब कि विद्यार्थी के 5 लक्षण, अल्प पहाड़ी गृह त्यागी, वैसे ही। ठीक, स्वान निद्रा, अल्प भोजनम, ऐसे करके वही है, उसी से स्वान मतलब कुत्ता। 15 देखते हैं, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लोक की उक्ति, बी लोक की बातें, सी लोगों के लेख, ठीक, लोगों के लेख, और डी अच्छी बातें। लोकोक्ति सामान्य का अर्थ होता है लोगों की उक्ति। ठीक, बी रस, इनमें से कौन से गुण को प्रधानता रहती है? बी रस में ओज, प्रसाद, बी मूर्धन्य, ए सभी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ओज। ठीक, इसका देखते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नव मित्र सा, देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराने। में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए इंद्रवर्जा है, ऑप्शन बी बरवें है, ऑप्शन सी हरित गीत का, ऑप्शन डी कुंडलियाँ हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा इंद्रवर्ज। उपरोक्त पत्र में इंद्रवर्ज्य छंद है, यह एक समवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, 18 देखते हैं। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भाई इसका तो आप लोग करिए, मैं नहीं करूँगा। देख लेते हैं, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेषम अलंकार, अनुप्रास अलंकार एवं अंक अलंकार। आप इसका 18 का जवाब दीजिए, आप लोग का भी फर्ज है कुछ करने का। हनुमान की पूँछ में लग गई ना, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्त में कौन सा अलंकार है? देखते हैं। श्लेष में ओकोक्ति अलंकार है, अनयोक्ति अलंकार है, काकोक्ति है, अतिसंयोक्ति है। एक प्रकार का अतिसंयोक्ति है। ठीक है, कैसे देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अथवा सीमा के बाहर की बात की जाए, वहाँ अतिसंयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हैं, उसे
भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अंतरांत न्यास अलंकार होता है। बी दृष्टांत होता है। सी निर्देशना होता है। डी हम खुद पहली बार सुन रहे हैं तो प्रतिवस्तुपमा होता है। इसका सी दिया है निर्देशना। देखते हैं कैसे। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता कल्पना की जाती है, वहाँ निर्देशना अलंकार होता है। चलिए ठीक है, हम भी जान गए क्या इसका। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवरी की धार में धवे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पौ पमौच क्या लिखा है? पौमचरियों किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मगही, सी मगही, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो ये बिल्कुल अपभ्रंश की है। ठीक। सी राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी किस कृति की है? गीतावली की है, दोहावली की है, ये तो रामचरितमानस की है। विकल्प सी रामचरितमानस की। ठीक। रचना और रचनाकारों में कौन सुमेलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त साकेत। ठीक। भरतेंदु हरिश्चंद्र भारत भारती, अज्ञे नदी के दीप, डी हरिऔध जी का प्रिय प्रवास। इसका जो है कि बी सुमेलित नहीं है भरतेंदु हरिश्चंद्र का भारत भारती, ये है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। निहार किसकी रचना? नागार्जुन की, बी महादेवी वर्मा की, और सी दिनकर की, डी प्रेमचंद की। निहार जो है कि महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी। इसका विकल्प सी होगा। राकेश नहीं, ये गलत हो। आषाढ़ का एक दिन तो एक प्रकार का नाटक है जिसमें अंबिका और कालिदास, मल्लिका, इन लोगों का मतलब चित्रण किया गया। ये होगा बी आधा अधूरे। ठीक है। आधा अधूरे मोहन राकेश द्वारा हिंदी लिखित सुप्रसिद्ध नाटक है। ठीक है। और देखते हैं। शेखर एक जीवनी है जिसका प्रथम उपन्यास माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बी अज्ञे, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह। इसका बी से हो जाएगा अज्ञे। शेखर एक जीवनी है अज्ञे का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक। इसका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे था इनका पूरा नाम। ठीक। बहुत बार बता चुके हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए मिर्जापुर से, ऑप्शन बी जबलपुर से, उत्तर काशी से, डी कानपुर से। तो विकल्प ऐसा हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। आनंद कादम्बिनी भरतेंदु युग की पत्रिका थी जिसके संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुए थे? परिशिष्ट में, बी लोक में, सी पहला गिरमिटिया, डी दो। इसका सी से हो जाएगा पहला गिरमिटिया। ठीक है। महादेवी वर्मा को निर्जा बहुत बार आया। महादेवी निर्जा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी शेक्सपियर पुरस्कार, ऑप्शन सी द्विवेदी पदक, ऑप्शन डी भरत भारती। तो 29 का 20 से हो जाएगा। इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ठीक। शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। 30, 31, 32 पैराग्राफ पढ़ के आप लोग को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33। इनमें से कौन सा शब्द, कहाँ गया 33, इनमें से कौन शब्द तत्सम है? रुच, सूरज, सावन, बिच्छू। तो इस पर एक हो जाएगा रुच जो है कि तत्सम है। ठीक। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन है तेल, बी चिकनाहट, सी गोद, डी प्रेम। इसका विकल्प सी से हो जाएगा गोद जो है कि स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए विपरीत वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का, परमार्थ, स्वार्थ का निस्वार्थ, विषाद, वरिष्ठ। विकल्प बी से हो जाएगा निस्वार्थ। ठीक। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का सन 1985 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? द लॉर्ड मिंटो। ठीक। जॉन एडिसन, लॉर्ड मैकाले। सभी लोग जानते हैं क्या इसका होगा? वारेन हेस्टिंग। इसका भी आप लोग आंसर देंगे 36 का। बहुत बार क्वेश्चन बना है, पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें बहुत बार आता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 फरवरी, 26 जनवरी, 10 जनवरी। इसका विकल्प बी से हो जाएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अंडर डेवलप्ड का हिंदी प्रया विवादग्रस्त, अविकसित। ठीक।
अल्प विकसित पिछड़ापन, इसका हो जाएगा अल्प विकसित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या है? छाया, छाएं, छाओं, इनमें से कोई नहीं, इसका विकल्प हो जाएगा छाया। ठीक है। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा है? अव्यक्त है, अव्यापक है, अव्याप्त है, अव्याय है। ठीक, विकल्प सी हो जाएगा अव्याप्त। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हमारा 41 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए भाई, बहुत उम्मीद है घर वालों को। मैं आपसे कह ही सकता हूँ, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करूँगा, चिंता मत करिए आप लोग, बस आप लोग पढ़िए सिर्फ। थैंक यू, धन्यवाद।